विश्व चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सामनेर शाखा द्वारा रविवार 6 जुलाई को भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन IMA हॉल नागपुर रोड सामनेर में जीवन ज्योति ब्लड बैंक नागपुर के सौजन्य से किया गया है। इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान करने की अपील इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने की है। रक्तदान शिविर के सफल आयोजन के लिए IMA सामनेर के अध्यक्ष डॉक्टर परेश झोपे, उपाध्यक्ष डॉक्टर स्मिता भुड़े, उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित बाहेती, सचिव डॉक्टर प्रवीण चौहान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिवम पुनियानी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय धोटे, डॉक्टर विजय घटे, डॉक्टर चंद्रकांत मानकर, डॉक्टर रविंद्र नाकाड़े, डॉक्टर विनोद बोकड़े, सह सचिव डॉक्टर विशाल महंत और कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर नीलेश कुंभारे, डॉक्टर आशीष चांडक, डॉक्टर करुणा बोकड़े, डॉक्टर उमेश जीवतोड़े, डॉक्टर विलास पानकर आदि परिश्रम ले रहे हैं। दरवर्षीप्रमाणे आम्ही एक डॉक्टर्स डेच्या जागतिक डॉक्टर्स डे निमित्त जुलै महिन्याच्या पहिले संडेला एक IMA मध्ये रक्तदानाचं शिबिर आयोजित करतो। रक्तदान हे केलंच पाहिजे। रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे आणि रक्तदानासाठी एक आवश्यक पात्रता असते, ते म्हणजे तुम्ही 18 ते 60 वयापर्यंत कधी पण रक्तदान करू शकता। वजन तुमचं 45 किलोच्या वर पाहिजे, हिमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % वर पाहिजे आणि तुम्ही कमीत कमी 3 महिन्याच्या वर रक्त दिलेलं नाही पाहिजे आणि तुम्हाला कावीळ किंवा कुठला मोठा आजार मागच्या 6 महिन्यात झालेला नाही पाहिजे। IMA की तरफ से हमेशा हम तत्पर रहेंगे। जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए जो ब्लड डोनेट करते हैं या फिर उनके परिजनों को अगर ब्लड की आवश्यकता लगती है तो हम अवश्य कोशिश करेंगे कि उनको जो है हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद हम करेंगे। लेकिन रक्तदान एक निस्वार्थ भावना से किया जाता है। निस्वार्थ भावना से जो भी है रक्तदान किया जाता है। इसमें हम हमारे को क्या मिल रहा है नहीं, ये मिलने की बात नहीं है। इन फ्यूचर अगर समझो एखादे ने रक्तदान किया है उसको नहीं मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा समाज में भी वो एक ये जाता है कि वो हम खून देते हैं और हमें जब जरूरत पड़ती है तो खून नहीं मिलता। एक चीज है दान के ऊपर, अगर किसी ने भी दान अगर करना है तो वो कोई अपेक्षा न करके दान करे, चाहे वो पैसे का हो, श्रम का हो या ब्लड का हो। किसी भी चीज का दान वो किसे उसका फायदा पहुंच रहा है हमें नहीं पता है और ना हमें पता भी नहीं चलना चाहिए। वो दान है, उसे दान करके भूल जाना चाहिए। और लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं आज मैंने खून दिया है, मुझे फ्यूचर में अगर चाहिए, तो पहले तो आप ब्लड बैंक में जाइए, आप पता कीजिए। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप IMA के किसी भी पदाधिकारी से आप बात करेंगे तो हमारे पास बहुत से अलग अलग ब्लड बैंक के कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। किसी कभी कभी होता है बहुत ही गरीब इंसान रहता है। हमने अभी रिसेंटली एक पेशेंट बहुत ही गरीब था, उनको हमने बहुत कम रेट में वो करा के दे दिया। रक्तदान केल्याने माणसाच्या शरीरामध्ये काही अपव्यय वगैरे किंवा काही डिसीज येतात का त्यांना? नमस्कार। रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते हैं। जितनी बार हम लोग रक्तदान करते हैं हमारे शरीर में नए कोशिकाएं बनती हैं, नए सेल्स बनते हैं और उसका हमारे शरीर को एक हमेशा पॉजिटिव फायदा ही होता है, कभी भी उसका नुकसान नहीं होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि उससे बहुत कमजोरी आ जाएगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी जब भी हम रक्तदान करते हैं हीमोग्लोबिन पहले चेक किया जाता है कितना ग्राम है, कम से कम 12.5 ग्राम % रहना चाहिए, तो वो पहले चेक करके ही करते हैं। हम लोग जिनका डोनेशन लेते हैं अगर 12.5 ग्राम % से कम है तो उनका हम लोग लेते ही नहीं है। कोई भी ब्लड बैंक वाला नहीं लेता है। जिनका ज्यादा है उन्हीं का लिया जाता है, उससे कोई कमजोरी नहीं होती है। एक इंसान साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। एक ब्लड बैंक से एक ब्लड बैंक डोनेशन से हम 3 जाने बचा सकते हैं। हम लोग प्लेटलेट अलग कर सकते हैं, उसमें से RBC अलग कर सकते हैं, प्लाज्मा अलग कर सकते हैं, जो कि अलग अलग बीमारी में काम आता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी होना, सिर्फ उसी में नहीं। अभी डेंगू का सीजन आ रहा है, डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, आपने सुना ही होगा सबने। तो प्लेटलेट की भी सख्त जरूरत रहती है उस समय। आप हजारों लाखों लगा लो, अगर वो ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट या RBC किसी भी ब्लड बैंक में अगर अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं है, आपको कहीं और से वो मिलेगा नहीं, किसी फैक्ट्री में वो बनेगा नहीं। इसलिए जब तक हम वो डोनेट नहीं करेंगे तब तक हमें किसी और को उसका फायदा होगा नहीं। कारा न्यूज के लिए सामने से किशोर ढंडोले की रिपोर्ट।
जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।